एक दफा का जिक्र है कि जलीलपुर के एक गांव में एक मशहूर डाकू रहता था। वह अपना किस्सा बयान करते हुए बताता है। एक बार मैं अपने साथियों के साथ डाका डालने जा रहा था। रास्ते में हम एक जगह कुछ देर आराम करने बैठे तो वहां हमने देखा कि खजूर के 3 दरख्त हैं। जिन में से 2 पर तो खूब फल लगे हैं, जबकि तीसरा बिल्कुल खुश्क है। एक चिड़िया बार बार आती है और फूलदार दरख्तों पर से तरोताजा खजूर अपनी चोंच में लेकर खुश्क दरख्त पर चली जाती है। हमें ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने 10 मरतबा चिड़िया को खजूर ले जाते हुए देखा तो मुझे जानने का तजस्सुस हुआ कि आखिर उस खुश्क दरख्त पर ऐसा किया है जो ये चिड़िया बार बार फल उतार कर वहां पहुंचाती है। यही सोचकर मैंने इरादा किया कि क्यों न इस दरख्त पर चढ़कर देखा जाए कि वहां ऐसा क्या मौजूद है। इस इरादे के साथ मैं जो दरख्त पर चढ़ा तो क्या देखता हूँ कि वहां एक अंधा सांप मुन्हक होले पड़ा है और ये चिड़िया वो तर व ताज़ा खजूर उसके मुन्ह में डाल रही है। मुझे ये देखकर उस कदर हैरत हुई कि मैं बेअख्तियार रोने लगा। मैंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह! ये सांप जिसको मारने का हुक्म दिया गया है, जब वो अंधा हो चुका है तब भी तूने उसको रोजी देने के लिए एक चिड़िया मुकर्रर कर दी। और मैं तो तेरा बंदा, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला, भला कैसे तेरी रहमत से मायूस हो सकता हूँ? किस तरह तेरे बंदों का माल लौटकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ? ये सोचकर मैंने उसी वक्त अपनी तलवार तोड़ डाली जो लोगों को लौटने में काम देती थी। भाई, मैं अपने साथियों के पास आया तो मेरे हाथ में टूटी हुई तलवार और आंखों में आंसू देख कर वो कहने लगे, तुझे क्या हो गया है? तब मैंने जवाब दिया कि मैंने अपने रब से तौबा कर ली है। अब बस मुझे इंतजार है कि मेरा खुदा मेरी माफी कबूल कर ले। ये कहकर मैंने सारा किस्सा अपने साथियों को सुनाया, जिसने मेरे साथियों के दिल पर भी बेहद असर किया। खुदा से माफी मांगते हुए सब ने अपनी अपनी तलवारें तोड़ दें और वो लौट का सामान वहीं छोड़कर अपने घर चल दिए।